संत चरित्रों का श्रवण और मनन करना मनुष्य के जीवन में उत्तम संस्कारों का बीज बोने जैसा होता है। महाराष्ट्र के पावन पंढरपुर धाम में श्री कृष्ण विट्ठल रूप में विराजमान है। उनके अनन्य भक्तों में से एक अद्वितीय नाम है जगतगुरु संत श्री तुकाराम जी महाराज। उनके अनेक शिष्य थे, परंतु स्त्रियों में केवल एक ही शिष्य बनी, संत बहिणाबाई। बहिणाबाई का जन्म सन 1550 में मराठवाड़ा प्रांत के वैजपुर तालुका के देवगांव नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री आवजी कुलकर्णी और माता थी श्री जानकी देवी। इस गांव के पश्चिमी दिशा में एक तीर्थ था शिवानंद, जहां श्री अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी। यही स्थान बहिणाबाई के जन्म का साक्षी बना, जब उनके पिता ने वहां एक अनुष्ठान किया। बहिणाबाई का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में देवगांव से 10 मील दूर शिवपुर के एक रहने वाले 30 वर्षीय चंद्रकांत पाठक से तय हुआ। वे कर्मठ ब्राह्मण थे, किंतु भक्ति से दूर और संशय प्रवृत्ति के थे। बालिका बहिणाबाई सरल स्वभाव की थी और पति को परम ज्ञानी समझकर सेवा भाव से जीवन जीने लगी। एक दिन पारिवारिक संकट आने पर बहिणाबाई अपने पति और माता पिता के साथ पंढरपुर पहुंची। वहां श्री विट्ठल जी के दर्शन और संतों के कीर्तन श्रवण से उनका मन भक्ति की ओर मुड़ गया। इसके बाद वे सब कोल्हापुर आए और वहीं रहने लगे। वहीं एक दिन एक संत जयराम स्वामी पधारे। उनके साथ जो भक्त मंडली आई, उनके नित्य कीर्तन में बहिणाबाई माता पिता के साथ जाया करती। आश्चर्य की बात यह थी कि घर की गौ माता का बछड़ा भी उनके पीछे आता। कीर्तन समाप्त होने तक शांत खड़ा रहता और आरती के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करता। बहिणाबाई की गौ सेवा की भावना इतनी गहरी थी कि जब एक दिन बछड़े को कीर्तन स्थल से बाहर कर दिया गया तो उनका हृदय व्यथित हो गया। वे सोचने लगी, जो गाय को नहीं समझते वे भक्त कैसे हो सकते हैं। जयराम स्वामी जी को, वहां के व्यास जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने स्वयं दौड़कर बछड़े को अंदर बुलाया। परंतु बहिणाबाई का ये भक्तिपूर्ण जीवन उनके पति को खटकने लगा। वे इसे दिखावा समझते। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने बहिणाबाई को बहुत मारा और बांधकर कष्ट दिया। उस पीड़ा को देखकर गौ माता और बछड़े ने अन्न जल लेना छोड़ दिया। जयराम स्वामी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बहिणाबाई के पति को समझाया। उन्होंने कहा, इन तीनों ने अर्थात गाय माता, उनका बछड़ा और बहिणाबाई ने तीनों ने मिलकर पिछले जन्म में एक साथ अनुष्ठान किया था। यह बछड़ा पूर्व जन्म का अनुष्ठानकारी है और अनुष्ठान का समय पूर्ण होने पर यह देह त्याग देगा। बहिणाबाई के पति को बड़ी हैरानी हुई, भला बछड़ा कैसे अनुष्ठान कर सकता है। उसी दिन जब एक सज्जन श्लोक का पाठ कर रहे थे, बछड़े ने उसका अगला भाग अपने मुख से उच्चारण किया। यह चमत्कार देखकर सभी लोग चकित रह गए। इसके बाद बछड़े ने बहिणाबाई की गोद में अपना सिर रखा और देह त्याग किया। बहिणाबाई 3 दिन तक बेसुध पड़ी रहीं। चौथे दिन एक दिव्य ब्राह्मण ने स्वप्न में आकर कहा, बेटी विवेक से काम लो, जागरूक रहो। इसके बाद संत तुकाराम जी की कविताओं, गीतों और उपदेशों से बहिणाबाई का मन संत तुकाराम जी के प्रति आकृष्ट होने लगा। बछड़े की मृत्यु के 7वें दिन तुकाराम जी ने स्वप्न में बहिणाबाई को दर्शन दिए और कान में गुरु मंत्र दिया, राम कृष्ण हरि। उसी दिन से बहिणाबाई संत बन गई। उनकी भक्ति की ख्याति फैलने लगी, परंतु उनके पति रत्नाकर को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह संत तुकाराम को छोटी जाति का मानते हुए विरोध करने लगे और बहिणाबाई का त्याग करने को तैयार हो गए, जबकि वे उस समय गर्भ से थीं। उन्होंने बहिणाबाई को गालियां दी और मारपीट की, परंतु बहिणाबाई ने प्रतिरोध नहीं किया, केवल प्रार्थना करती रहीं, पति ही स्त्री का परमेश्वर है, मेरे प्रभु मेरे नाथ इनको सद्बुद्धि दें। उसी दिन रत्नाकर के शरीर में भयंकर जलन उत्पन्न हुई, जो किसी औषधि से शांत नहीं हुई।
तब रात में एक दिव्य ब्राह्मण ने रत्नाकर के स्वप्न में प्रकट होकर कहा, मूर्ख, संतों की निंदा मत कर। तुकाराम जी जगत गुरु हैं और बहिणाबाई तपस्विनी है। रत्नाकर को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने बहिणाबाई से क्षमा मांगी और तुकाराम जी के चरणों में श्रद्धा रखनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद वे सब मिलकर देहू गांव पहुंचे, जहां तुकाराम जी रहते थे। वहीं बहिणाबाई को एक कन्या हुई काशी। बहिणाबाई की भक्ति और भी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद एक रोज तुकाराम जी ने अपना देह त्यागा और बैकुंठ पधारे, परंतु उस समय बहिणाबाई देहू में नहीं थी। उन्हें तुकाराम जी के आखिरी दर्शन नहीं हुए। इस कारण वे बहुत व्याकुल हो उठी और अन्न जल का त्याग कर दिया। इन्होंने लगभग 18 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। फिर तुकाराम जी ने इन्हें दर्शन दिए और कहा, बहिणा, तुम्हारा कार्य भी शेष है। तुम पतिव्रता, गौ सेविका और संतों की सेविका बनी रही हो। तुम्हारे लेखन से लोग सदियों तक प्रेरणा पाएंगे। अपने काव्य से समाज को मार्ग दिखाओ। इसके बाद बहिणा ने कठोर तपस्या की और सैकड़ों अभंग लिखे। भक्ति के प्रताप से बहिणाबाई इतनी सिद्ध हो चुकी थी कि अंत समय में उन्होंने अपने पुत्र विट्ठल को बुलाया और अपने पूर्व 13 जन्मों की जानकारी देते हुए अपने बेटे से कहा, तुम पिछले 12 जन्मों से मेरे ही पुत्र थे और इस 13वें जन्म में भी हो, परंतु अब मेरा ये अंतिम जन्म है। परंतु बेटा, तुम्हारी मुक्ति के लिए और 5 जन्म लगेंगे। अंत समय पुत्र से संसार की बातें नहीं की। पुत्र को भजन, संत सेवा, गौ सेवा करने का ही उपदेश दिया। 1622 को उन्होंने 73 वर्ष की अवस्था में देह त्याग किया। एक दिन जब वे श्री विट्ठल जी के भजन में लीन थी, उनके मुख से मराठी में निकला, पंडरीनाथा आथा तुझिया चरणी निजावे वाटते, अर्थात हे पंडरीनाथ, अब तो तुम्हारे चरणों में विश्राम पाना चाहती हूं। और उसी क्षण उन्होंने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। जय श्री कृष्ण।